2022 के अंक का कुल जोड़ है 6। नॉस्ट्रेडामस की जाने 7 भविष्यवाणियां। फ्रांस में जन्मे नॉस्ट्रेडामस की 465 साल पुरानी भविष्यवाणी आज तक लोगों को हैरान कर रही है। नॉस्ट्रेडामस ने सदियों पहले लीस प्रॉफिट्स नाम की किताब में दुनिया को लेकर कई भविष्यवाणियां की थी। इस बुक का पहला एडिशन 1555 में आया था। इस किताब में कुल 6338 भविष्यवाणियां हैं, जिनमें से 70% सच साबित हुई हैं। उनकी भविष्यवाणियां कुछ छंदों में परिभाषित हैं, जिसे क्वार्टन कहा जाता है। साल 2022 के लिए क्या कुछ कहा नॉस्ट्रेडामस ने, आइए जानते हैं। 2022 में क्या छिपा है। फ्रांस फिलोसोफर नॉस्ट्रेडामस ने भविष्यवाणियों में ये भी बताया कि दुनिया कब, कहां और कैसे नाटकीय रूप से खत्म हो जाएगी। उनकी कई भविष्यवाणियां, जैसे हिटलर की ताकत में बढ़ोतरी, फ्रांसीसी क्रांति, द्वितीय विश्व युद्ध, 11 सितंबर का आतंकी हमला और परमाणु बम के विकास की बात एकदम सच साबित हुई है। उन्होंने कोरोना महामारी की शुरुआत की भविष्यवाणी भी की थी। सालाना राशिफल के मुताबिक उनकी 70% से अधिक भविष्यवाणियां अब तक पूरी हो चुकी हैं। फ्रांस के महान ज्योतिषी की मौत 2 जुलाई 1566 को हुई थी, लेकिन उनकी भविष्यवाणियों ने उनके नाम को अभी तक जीवित रखा है। नॉस्ट्रेडामस के फॉलोअर्स के मुताबिक उन्होंने 2022 को एक बुरा साल बताया है। इस दौरान दुनिया में क्या कुछ घटेगा और लोग कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, आइए बताते हैं। तानाशाह किम जोंग उन की मौत की भविष्यवाणी। फ्रांस की इस ज्योतिषी की भविष्यवाणियों के अनुवादक और दुभाषियों के मुताबिक नॉस्ट्रेडामस ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की मौत की भविष्यवाणी की। सेंचुरिया फोर्थ के 14वें क्वार्टन में उन्होंने लिखा, एक ताकतवर शख्स की अचानक मौत से बदलाव आएगा। इससे राज्य में नया चेहरा उभर कर सामने आ सकता है। नॉस्ट्रेडामस की थियरी पर भरोसा करने वालों का अनुमान है कि नाटकीय रूप से जिस बड़े नेता का वजन घटने और उसकी सेहत के बारे में लगातार अफवाहों का दौर चला, वो उत्तर कोरिया का किम जोंग उन है। इसी साल अक्टूबर में एक मिसाइल प्रदर्शनी के बाद उसे नहीं देखा गया था, जो बीते 7 साल की उसकी सबसे लंबी गैर मौजूदगी थी। फिर किम की तस्वीर 15 नवंबर को सामने आई तो इसमें भी उसकी सेहत को लेकर चल रहे कयासों को हवा मिल गई। पृथ्वी से टकराएगा धूमकेतु। नॉस्ट्रेडामस ने अपने क्वार्टन में पृथ्वी से धूमकेतु टकराने की बात भी कही है, जो भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं की वजह बनेगा। पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने के बाद ये एस्ट्रॉइड उबलना शुरू कर देगा। आकाश में ये नजारा ग्रेट फायर जैसा होगा। ब्रेन चिप कॉन्सेप्ट, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बढ़ेगी निर्भरता। मानव जाति को बचाने के लिए अमेरिकी सैनिकों को कम से कम दिमागी स्तर पर साइबर्ग्स की तरह बदल दिया जाएगा। इसके लिए ब्रेन चिप का इस्तेमाल किया जाएगा। ये चिप इंसान के मस्तिष्क के बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस को बढ़ाने का काम करेगी। इसका मतलब हुआ कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी बुद्धि और शरीर में शामिल करेंगे। प्रवासियों का संकट। नॉस्ट्रेडामस इस उप्रवासी संकट को लेकर लिखते हैं कि खून और भूख की बड़ी आपदा होगी। यहाँ 7 बार समुद्र तट, भूख और बंदी बनाने की बात लिखी गई है। इसका मतलब ये है कि युद्ध और सशस्त्र संघर्ष इंसानों की भूख बढ़ाएंगे। इससे अवैध प्रवासियों का प्रवाह बढ़ेगा। लोग समुद्री रास्तों से दूसरे देशों की तरफ रवाना होंगे। जानकारों का मानना है कि यहाँ 7 बार समुद्र तटों के जिक्र होने का मतलब ये है कि 2022 में बीते सालों की तुलना में सामान्य से 7 गुना अधिक प्रवासी यूरोप के समुद्र तट पर पहुंचेंगे। यूरोप में युद्ध। 2022 की भविष्यवाणियों में एक का संबंध फ्रांस की राजधानी से है, जो यूरोप में युद्ध होने का संकट देती है। इस पैराग्राफ में नॉस्ट्रेडामस ने लिखा, एक महान शहर के चारों ओर खेतों और शहरों में रहने वाले सैनिक होंगे। फ्रेंच अनुवादकों और उनके समर्थकों ने बताया कि इसमें उन्होंने फ्रांस की राजधानी पेरिस की घेराबंदी होने और यूरोप में युद्ध के संकेत दिए हैं।
भूकंप। माना जाता है कि नॉस्ट्राडामस की सेंचुरिया के तीसरे क्वार्टर में 2022 में जापान में एक बड़े भूकंप की भविष्यवाणी की गई है। उन्होंने लिखा, चरम संकट की ओर एशिया का एक देश होगा, उसकी गहराई के हिसाब से उसे भूकंप कहा जाएगा। 7 अक्टूबर 2021 को जापान में 5.9 की तीव्रता वाले भूकंप ने ग्रेटर कांटो क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया था। इसने भविष्य में भूकंप से बड़ी तबाही होने के संकेत दिए थे। ये भूकंप 11 मार्च 2011 को तोहोकू क्षेत्र को तबाह और बर्बाद करने वाले भूकंप से झटकों की तरह था, जिसने जापान की राजधानी के लिए भी शुभ संकेत नहीं दिए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।